सुप्रदा फातर्पेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सब लोगों ने देख लिया है कि आखिर सोनू निगम के साथ चेंबूर में जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था क्या हुआ था। सोशल मीडिया पे जो वीडियो है वो वायरल भी हो गया है। आपने क्या किया था सब लोग ये भी देख रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं ये भी देख रहे हैं। यानी एक महज सेल्फी के चक्कर में एमएलए पिता और बहन की फजीयत हो गई है। मेरे भाई को उनके साथ सेल्फी खींचनी चाहिए और उन्होंने टी शर्ट डाला नहीं था कमेटी का, तो शायद सोनू सर के जो बॉडीगार्ड थे उनको लगा होगा कि कोई बाहर का इंसान आ रहा है, तो उन्होंने उनको रोकना चाहा, तो उसमें थोड़ा धक्का बुक्की हुआ है। एक फैन मोमेंट है जो गलत हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं खुद, आप अगर वीडियो में देखोगे तो मैं खुद स्टेज में जा रही हूँ और वो रोक रही हूँ, और उसके अलावा कुछ नहीं। लोग उसको कम्युनल बनाना चाह रहे हैं, बट एक फैन मोमेंट है जो गलत हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप अगर देखोगे बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्वॉय होते हैं, पीएम सर का हो या भारत जोड़ो में राहुल गांधी सर का हो, कोई क्रिकेटर का हो या कोई एक्टर लोगों का हो, उनके बॉडीगार्ड्स को धक्का मार के लोगों को अपने आर्टिस्ट को, अपने फेवरेट आर्टिस्ट को मिलना चाहते हैं लोग, या उनके साथ फोटो खींचना चाहते हैं। वही हुआ है और वो हीट ऑफ द मोमेंट था। उसके लिए हम लोग ने सोनू सर और जो सर गिरे उनकी भी माफी मांगी, उनके जो बॉडीगार्ड थे उनकी भी हम लोग ने माफी मांगी। आपको लगता है योर ब्रदर स्वप्निल वाज इन द रॉन्ग? जो उन्होंने किया वो गलत किया, जिस तरीके से किया वो गलत किया? डेफिनेटली आई विल से, बट मेरे भाई ने भी मतलब उनका भी ये था कि इतना फैन के उसमें वो क्रेजी हो गए कि उनको जाके उनसे मिलना था। तो ऑफ कोर्स वो एक जगह पे गलत है, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट था कि भाई मेरा फेवरेट आर्टिस्ट आता, अगर कोई मेरा फेवरेट नेता हो या कोई, मुझे भी उनको जाके मिलना है एज अ कार्यकर्ता, तो मैं भी ऑफ कोर्स जाऊंगी, उनसे मिलने की कोशिश करूंगी। तो वैसा ही हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं। और हम सोनू सर से पूरा कोऑपरेट करने की। कई लोगों का कहना है, देखिए ना कैसा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, एमएलए का बेटा हूं तो सेल्फी तो मुझे मिलनी ही चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा होता तो मैं भी फोटो खिंचवाती थी। मैं तो टी शर्ट में भी थी, मैं खुद ऑर्गेनाइजर हूँ, और मैं उनके साथ एक साथ सिंपल फोटो भी नहीं होगा मेरा वहां पे। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। वो सोनू सर इतने बड़े आर्टिस्ट है, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इतने फेमस है, हर कोई उनको वो चाहता है। हमको बहुत, मतलब ये हमारा 10th ईयर था और हम सोनू सर को लाने की कोशिश कर रहे थे। एक तो हम बहुत साल से सोनू सर और एसपी बालासुब्रमण्यम सर, उनको बुलाना चाहने की कोशिश कर रहे थे। ऑफकोर्स एसपी बालासुब्रमण्यम अभी नहीं है, बट सोनू सर आए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो एक एक्साइटमेंट होती है एक फैन को अपने आर्टिस्ट से मिलने की, तो एक वही था। And you people have apologized to Sonu Nigam as well. Yes, definitely. We have apologized him to the sir who fell, and the other sir, or his bodyguard also. We have apologized him. Sonu sir was okay. He was a little shaken क्योंकि उनके close associate वो गिरे, तो I can understand, because अगर मेरा भी कोई close हो और उनके साथ ऐसे हो तो of course even I will get disturbed. तो एक वही था। सोनू सर और सर से हम लोगों ने उधर ही माफी मांगी। रिपोर्ट सब नॉर्मल थे, उनको पार्शियल थोड़ा पेन है, और उसके बाद फिर सोनू सर निकल गए। देन लेटर और हमको पता चला कि सोनू सर पुलिस स्टेशन गए हैं, तो हम लोग ने वहां पे जाके भी सर से मिले, उनसे भी माफी मांगी। हम सोनू सर को बोला कि हम आपको पूरा कोऑपरेशन देने को तैयार है, आपको जो ठीक लगे आप वो करो। मैं, मेरे फादर और हम एज ऑर्गेनाइजर आपको पूरा सपोर्ट देंगे। थोड़े बहुत डिस्टर्बिंग कमेंट्स भी आए सेइंग कि क्योंकि सोनू निगम ने अजान के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए जितने ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने प्लान तरीके से उन पे हमला कर दिया, एंड ही वाज मैन हैंडल्ड। अगर ऐसा होता तो हम लोग पहले तो सोनू सर को बुलाते ही नहीं थे, और ये द एनजीओ हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। हाँ, अगर मैं और मेरी डैडी है एसोसिएटेड, बट इसके पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल है नहीं। अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है महाराष्ट्र में जैसे चल रहा है, उस हिसाब से उसको पिकअप करने की कोशिश की जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रकाश जी नहीं आ रहे हैं सामने बयान देने के लिए या सफाई देने के लिए कुछ भी? उनको को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर मैं हूँ, मेरे इवेंट में हुआ है, और मेरा भाई है, तो वो जो भी है वो खुद अपना का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है देखो गुंडों की सरकार हो गई है, पूरा गुंडा राज फैला रहे हैं मुंबई में। हाउ डू यू कमेंट टू दिस? गुंडा राज कौन क्या फैला रहा है वो पब्लिक अच्छी तरह जानती है, मुझे उसके ऊपर कमेंट नहीं करना। मुंबई से दिल्ली तक बीजेपी कमेंट कर रही है, इवन द नेशनल स्पोक्सपर्सन इज सेइंग देखिए किस तरीके से यहाँ पर उद्धव की जो सेना है वो फ्रस्ट्रेट हो गई है विद द रीसेंट डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस, और उसी के बाद इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे कोई भी नेता फ्रस्ट्रेटेड है। सबसे पहली बात तो हम लोग हमारा काम पे ही दिखाएंगे कि हम लोग क्या काम करते हैं, हमको फ्रस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है। पूरी पब्लिक हमारे साथ है। अगर आप देखोगे, मैंने कल ट्विटर पे हो या फिर मेरे फेसबुक पे भी मैंने कमेंट, मतलब मैंने अपोलॉजी डाला है और मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया है, और जो लोकल है चेंबूर की जनता वो हमारे साथ है। उन्होंने बोला कि ठीक है, समझ सकते हैं, एक फैन मोमेंट हुआ है, और वैसे ही हुआ है एक्चुअली। इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और फ्रस्ट्रेशन किस चीज का, जो भी है वो कानूनी कार्रवाई हमारी पार्टी करेगी और वो जीतेगी, और हम
मैं और मेरे डैडी एज अ उद्धव साहब के जो एमएलए है, एक्चुअल शिवसेना एमएलए है, वो हमेशा उद्धव सर और आदित्य सर के साथ रहेंगे। बीजेपी कह रही है उद्धव ठाकरे जी का एक्शन लेंगे प्रकाश जी के खिलाफ, स्वप्निल जी के खिलाफ। सबसे पहले तो मेरा भाई को पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद एक बिजनेसमैन है, मैं और मेरे डैडी पॉलिटिक्स में है, तो उसका पॉलिटिक्स से कुछ संबंध है नहीं, पहली बात तो। और एक्शन लेने का सवाल नहीं, इट वाज अ फैन ऑफ द मोमेंट। अगर कोई और आदमी के साथ फैन मोमेंट होता तो मेरे को नहीं लगता इतना पब्लिसाइज होता, क्योंकि एक एमएलए का बेटा है, इसके लिए वो चीज जोड़ी जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। And you're saying that you will cooperate with all the illegal proceedings from here on? डेफिनेटली सोनू सर को हमको कुछ ऐसा फील नहीं करवाना है कि गलत हुआ है। सोनू सर को जो ठीक लगे हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करने को तैयार है, इवन विद द पुलिस।